संसद से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत आज राहुल गांधी ने की। उन्होंने सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। राहुल ने कहा सरकार की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए हैं। इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर दिया। उन्होंने लिखा, चीन पाकिस्तान में 1970 से ही गठजोड़ है। 2013 में चीन पाकिस्तान कॉरिडोर शुरू हुआ। आप खुद से पूछिए कब चीन और पाकिस्तान अलग थे। राहुल का भाषण अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ गई है। इस जंग पर देखिए मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट। Why you were not able to get a guest on Republic Day? Ask yourself that question. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। लोकसभा में राहुल गांधी आज खूब बोले, जमकर बोले और हर मुद्दे पर बोले। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बहस की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में रणनीतिक मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ और ना ही उन चुनौतियों का जिक्र था जिसका देश सामना कर रहा है। इसके बाद राहुल सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ना चलाने का आरोप लगाया। You can look at the Mauryas, you can look at the Guptas, you can look at anyone you want. It has always been ruled by conversation and negotiation. Now, what is the problem? You think that you can suppress them. You have no idea of history. You have no idea what you are dealing with. There is another vision, a centralizing vision, the vision of a king. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? इसके बाद राहुल ने अमीर गरीब के बढ़ते फासले का जिक्र किया। सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा किया। Ask yourselves why you were not able to get a guest on Republic Day. Ask yourself that question. Don't look surprised. Ask yourself that question. What is happening is that India today is completely isolated. We are completely isolated and surrounded. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. संसद में राहुल के इन सनसनीखेज आरोपों के बाद बीजेपी को कई सारे सवालों का जवाब देना था और शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। He has no directionless speech. कोई सोच नहीं था,
कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है भारत एक देशी नहीं है बोलते हैं। इनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है। राहुल ने अपने भाषण में पेगासस के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। आरोप सीधा प्रधानमंत्री पर लगाया। बजट सत्र अभी शुरू हुआ है, जाहिर है अब पूरे सत्र में हंगामे की नींव पड़ चुकी है। This is a very, very serious threat to the Indian nation. ABP न्यूज आपको रखे आगे।